हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्वीटी शर्मा। बेटा, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम एक्चुअली प्रोटोजोआ का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे पैरामीशियम की। तो मेजरली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पैरामीशियम फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, सब फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करता है। क्लास इसकी क्या है, सीलिएटिया है, और ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा है। ठीक है, और जीनस याद रखेंगे पैरामीशियम, और स्पीसीज क्या रहेगी, कॉर्डेटम। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फाइलम कौन सा है, ये प्रोटोजोआ है। अकोशिकीय और एक कोशिकीय ससीम केंद्र की जंतु होते हैं ये। ठीक है ना, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और ए सेलुलर जीव होती हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और अधिकांश जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, सब फाइलम सीलियोफोरा से ये बिलोंग करते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोटोजोवन जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो, है ना, पक्षमाभ उपस्थित हो, वो सभी एनिमल सीलियोफोरा के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। ठीक है, वर्ग है सीलिएटिया, यानी कि सीलिया, और इंफ्रासीलियरी स्ट्रक्चर्स इनमें उपस्थित होंगी। इनमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाएंगे, एक लघु केंद्रक होगा और दूसरा गुरु केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, उपवर्ग क्या है, उपवर्ग है होलोट्राइकिया। होलोट्राइकिया का मतलब होता है, देखो जब हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, देखो आगे आएंगे स्ट्रक्चर इसकी, है ना, ये देखो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में सीलिया क्या है, कंप्लीट बॉडी सरफेस पर उपस्थित है। ठीक है, और जब सीलिया कंप्लीट बॉडी सरफेस पर उपस्थित हो तो वो कंडीशन कहलाती है होलोट्राइकस। ठीक है, इसीलिए उपवर्ग कौन सा हो जाएगा, होलोट्राइकिया, यानी कि पक्षमाभ जो है वो संपूर्ण शरीर सतह पर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब देखो गण क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। हाइमेनोस्टोमेटिडा में वो सभी सीलिएट्स जंतु आते हैं जो छोटे होते हैं एक तो साइज में। ठीक है, और उनकी बॉडी पर समान रूप से पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, जो पक्षमाभ का साइज होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, मतलब इक्वल इन साइज सीलिया उपस्थित होंगे। ठीक है, वंश क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, और जाति क्या हो जाएगी, कॉर्डेटम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्वभाव एवं आवास की, हैबिटेट हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ये स्वच्छ जलीय जीव होते हैं। ठीक है ना, फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, इनका स्वभाव कैसा होता है, ये एकल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सिंगल सिंगल रहते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, मुक्त जीवी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्वभाव एवं आवास। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की संरचना। देखो बेटा, ये है पैरामीशियम की संरचना। देखो बच्चों, ये जो पैरामीशियम है ये कैसा होता है, माइक्रोब्स एनिमल होता है ना। अगर साइज की बात करें तो साइज कितना होता है इसका, 0.17 mm से 0.3 mm। ठीक है, तो देख सकते हो बहुत छोटू सा ये उपस्थित होता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में उपस्थित होता है ना, स्वच्छ जलीय आवास में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर बेटा हम इसके कलर की बात करें तो ये ऑफ वाइट टाइप पाया जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता है, धूसर कलर इनमें उपस्थित होता है। धूसर का मतलब होता है ग्रेइश कलर का ये पाया जाता है। ठीक है, जो सीलिया हैं, देखो ये बाहर की तरफ क्या पाए जा रही हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, तो सीलिया कैसे होते हैं, एक तो एक समान आकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक समान आकार के होंगे। दूसरी बात, ये शरीर की संपूर्ण सतह पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमें कोई छोटा बड़ा ऐसे नहीं बनाने, ये कैसे बनाने होते हैं, बराबर साइज के बनाने होते हैं। ठीक है, तो सीलिया की दो स्पेसिफिक फीचर होंगे, एक तो ये क्या होंगे, बराबर बराबर साइज के होंगे, समान होंगे, और दूसरी बात शरीर की संपूर्ण सतह पर पाई जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार की अगर कंडीशन हो तो उसको हम कहते हैं होलोट्राइकस। ठीक है, क्या कहते हैं, होलोट्राइकस। ठीक है, तो ये इसका क्या है, अग्र सिरा है। ठीक है, ये इसका क्या है, पश्च सिरा है। तो इसका आगे का सिरा कैसा होता है, कुंद होता है ना, मतलब ऐसे थोड़ा गोल सा होता है, और पीछे का जो सिरा होता है ये कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, पीछे पश्च सिरा इसका नुकीला होता है,
अग्रसिरा इसका कुंद होता है। जूते की तली देखी है सबने, है ना, तो ये कैसा दिखता है, ये जूते की तली के जैसा दिखता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। एनिमल क्यूल एक्चुअली प्रोटोजोवंस को कहा था ल्यू वैन होक ने। ठीक है, इसीलिए स्लीपर मतलब स्लीपर और एनिमल क्यूल। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, जूते की तली के आकार का होने के कारण इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, गति करते टाइम ये अपने अग्रभाग को क्या करता है, आगे की तरफ रखता है, लेकिन अगर इसको पता चले कि कोई ना कोई बैरियर आ रहा है बीच में, तो ये क्या कर देता है, पीछे की तरफ गति भी कर सकता है। शरीर सतह पर क्या पाया जाता है, देखो ये डार्क सी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, पेलिकल है। ठीक है, तो शरीर सतह पर क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये दृढ़ होती है और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी लचीली सी होती है। ठीक है, पेलिकल जो है इसके सरफेस पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं। देखो बेटा, ट्राइकोसिस्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, काइनेटोसोम से, और क्या काम करते हैं ट्राइकोसिस्ट, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, आगे देखो, इनमें दो प्रकार का क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। ठीक है, एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। जो बाहर की तरफ होता है ऐसे साइड साइड में, उसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक्टोप्लाज्म में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, पेलिकल आ जाएगा, सीलिया आ जाएगा, ट्राइकोसिस्ट आ जाएगा, है ना, और एंडोप्लाज्म कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाई है, केंद्रक है, ग्रेन्यूल्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये सब किस में उपस्थित होंगे, एंडोप्लाज्म में उपस्थित होंगे। ठीक है, देखो बेटा, एंडोप्लाज्म जो होता है इसमें वो ऐसे सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, एक गोलाकार आकृति से बनाए हुए रहता है और इसे हम कहते हैं साइक्लोप्सिस। ठीक है, जीव द्रव्य भ्रमण या फिर साइक्लोप्सिस। ठीक है, आगे देखो, इनमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो मैक्रोन्यूक्लियस जो कि कैसा होता है, बड़ा होता है, और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस जो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसको सोमेटिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना, कायिक केंद्रक भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कायिक कार्यों का नियंत्रण करता है। लेकिन जो छोटे वाला केंद्रक है ना, जिसे क्या कह रहे हैं, लघु केंद्रक कह रहे हैं, इसको जन्निक केंद्रक कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव जो कार्य हैं उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, जनन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जन्निक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, लघु केंद्रक करता है। समझ आई बात। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होती हैं। ठीक है, एक अग्र की तरफ, अग्र सिरे पर उपस्थित होती है, जिसे हम एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहेंगे, अग्र संकुचनशील धानी कहेंगे, और एक पश्च सिरे की तरफ होती है, जिसे पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहेंगे, पश्च संकुचनशील धानी कहेंगे। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये मेजरली ओस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, परासरण नियमन का काम करती हैं, और ये बनती और बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती हैं, नियत नहीं होती हैं, ये बनती हैं और डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ही इनके साथ ही एंडोप्लाज्म में क्या पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, खाद्य धानियाँ उपस्थित होती हैं, जिसमें ये भी कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं, ये भी बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, ये जो मुख्य खांच है ये किस में खुलती है, साइटोस्टोम में जाके ओपन हो जाती है। साइटोस्टोम साइटोफेरिंग्स में खुलता है, साइटोफेरिंग्स फूड वैक्यूल में खुलता है। ठीक है, जब ये क्या है, एक्वेटिक सोर्स मान लो आप, और उसमें ये पैरामीशियम क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो पैरामीशियम की बॉडी में इधर से जल जाएगा, है ना, जब वाटर एंटर करेगा तो वाटर के साथ क्या आएंगे, फूड पार्टिकल्स भी आएंगे, तो वो फूड पार्टिकल्स साइटोस्टोम साइटोफेरिंग्स से होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, फूड वैक्यूल्स में आकर के एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, पैरामीशियम का जो पोस्टीरियर एंड होता है, पश्च सिरा होता है, वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं साइटोपेजी, है ना, कोशिका गुदा। ये क्या काम आती है, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गई हमारी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ठीक है बच्चों,
थैंक यू।